सोचो दो बच्चे हैं जिनकी जेनेटिक्स बिल्कुल सेम है, सेम पेरेंट्स, सेम डीएनए, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनमें से एक 6 फीट का हो जाता है और दूसरा सिर्फ 5 फुट 6 पर रुक जाता है। पूरे 4 इंचेस का डिफरेंस। आखिर हुआ क्या लंबे वाले ने कोई सीक्रेट स्ट्रेचिंग टेक्निक डिस्कवर कर ली? क्या वो हर दिन स्पाइडरमैन की तरह मंकी बर्ड से लटका? शायद उसने कोई मैजिकल ग्रोथ पोशन पी लिया? ऑब्वियसली नहीं। रियल रीजन काफी सिंपल है, लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग सोचते हैं हाइट एक 100% जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। जेनेटिक्स सिर्फ तुम्हारी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट डिसाइड करती है, या उससे 10 सेंटीमीटर पहले ही रुक जाओगे। और इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ही देख लो। दोनों कंट्रीज के लोगों की जेनेटिक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आज साउथ कोरियंस एवरेज में काफी ज्यादा टॉल है। क्यों? बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ केयर और बेटर लिविंग कंडीशंस। सेम डीएनए, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट। इसका मतलब सिंपल है, तुम्हारी डेली हैबिट्स लोगों की सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात करते हैं पहले मेजर फैक्टर की, स्लीप। तुम्हारा बॉडी सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप के टाइम रिलीज करता है। मतलब जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा बॉडी टिश्यूज रिपेयर कर रहा होता है, बोन्स बिल्ड कर रहा होता है और ग्रोथ सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल स्लीप के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोग रात 2 या 3 बजे तक जगते रहते हैं, फोन स्क्रॉल करते हुए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कभी काम पर ही ना आए। अगर तुम बेटर रिकवरी और ग्रोथ चाहते हो तो हर रात 8 से 9 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश करो। ट्राई करो कि डेली एक ही टाइम पर सो जाओ और सोने से पहले ब्राइट स्क्रीन थोड़ी कम यूज करो। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, न्यूट्रिशन। तुम्हारी बोन्स चिप्स और सोडा से नहीं बनती, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। प्रोटीन ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से एक है प्रोटीन। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है जिससे बॉडी मसल्स, टिश्यूज और बोन्स बनाता है। अच्छे सोर्सेज हैं एग्स, मिल्क, दही, चिकन, फिश, बीन्स और नट्स। कैल्शियम भी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ नट्स से मिल सकता है। विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए सनलाइट और आउटडोर एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चे पूर्ण न्यूट्रिशन के साथ बड़े होते हैं तो कभी कभी उनका बॉडी अपनी फुल ग्रोथ पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स कभी मिले ही नहीं। अब लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, मूवमेंट। बोन्स एक्चुअली फिजिकल स्ट्रेस पर रिएक्ट करती हैं। जब तुम रन करते हो, जंप करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो बोन्स को सिग्नल मिलता है कि उन्हें स्ट्रॉन्गर और डेंसर बनना है। स्प्रिंटिंग, स्पोर्ट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एक्टिविटीज बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना ज्यादा टाइम बैठ कर ही स्पेंड करते हैं। स्कूल में बैठना, फोन चलाते हुए बैठना, गेमिंग करते हुए बैठना, और बॉडी को हार्डली कोई फिजिकल एक्टिविटी मिलती है। बॉडी हमेशा उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम मूव करते रहते हो तो बॉडी स्ट्रॉन्गर बनता है। अगर तुम पूरा दिन बैठते हो तो बॉडी बैठने में ही एक्सपर्ट हो जाता है। तो सच ये है, तुम अचानक 7 फीट टॉल नहीं हो सकते। तुम्हारी जेनेटिक्स तुम्हारी मैक्सिमम हाइट डिसाइड करती है, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि तुम उस पोटेंशियल तक एक्चुअली पहुंचते हो या नहीं। अच्छी स्लीप लो, प्रॉपर खाना खाओ, बॉडी को मूव करो और उन हैबिट्स से बचो जो चुपचाप तुम्हारी ग्रोथ को डैमेज करती है। क्योंकि कभी कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने और उससे पीछे रह जाने के बीच का डिफरेंस सिर्फ उन छोटी हैबिट्स में होता है जो तुम रोज रिपीट करते हो।